तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखिए, भारत के संविधान में भागों की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, वर्तमान में पूछेगा तो 448 हो जाएगा और मूल संविधान में पूछेगा तो 395 होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस समय जो है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो देखिए, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव यह हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1952 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन यह हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1945 में, ऑप्शन बी 1945 सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से बना है? तो देखिए, यह बना हुआ है 3 रंगों से, ऑप्शन नंबर बी 3 रंग सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का अशोक चक्र क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है शांति, साहस, धर्म या जाति या गति। तो देखिए, नीले रंग का जो अशोक चक्र होता है यह दर्शाता है धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यह हुआ था 1857 में, ऑप्शन बी 1857 आपका सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो यह नदी हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो यह मिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गगनयान मिशन, जो कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा आपका सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी सड़क NH कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NH 44, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है उज्जैन को, ऑप्शन डी उज्जैन सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए, यह स्थापित हुआ था हिसार में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है हिसार सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है?
क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को या फुटबॉल को? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं, ऑप्शन बी हॉकी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यह बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है और इसका स्थापना दोस्तों 1865 में हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1955 में। देखिए यहाँ पर 1955 नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 1965, ठीक है। तो 1965 यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप लोग 1965 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था पोखरण में, याद रखिएगा ऑप्शन ए पोखरण आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो यह लॉन्च हुआ था 1975 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1984 में हुआ था, ऑप्शन सी 1984। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग, यह उद्योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कपड़ा उद्योग दिया हुआ है और इस्पात उद्योग, तो इसका आंसर यहाँ पर सही नहीं दिया है, कपास उद्योग होगा, याद रखिएगा कपास उद्योग, क्या होगा? कपास उद्योग हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग जो है कपास उद्योग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या मानी जाती है? तो याद रखिएगा यह मानी जाती है तांबे के सिक्के की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है यह स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है टिम बर्नर्स-ली को, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह महिला थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विक्रम साराभाई को, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वकील कौन थी? तो यह महिला वकील थी ऑप्शन बी कॉर्नेलिया सोराबजी, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? तो यह हो जाएगा INS विक्रांत, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए INS अरिहंत नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो देखिए पंचतंत्र के लेखक यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति यह हो जाएंगे यूरी गागोरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ताजमहल का निर्माण कराए थे शाहजहां, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन है गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या केपलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी अपना स्कोर भी बताना कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 40 प्लस स्कोर किए होंगे। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सामान्य ज्ञान के रोचक प्रश्न मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, इसके लिए तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।